Hello everyone, on the popular demand of West Bengal people, first time into my life, I am going to conduct 4 days ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम, जहां मैं बात करूंगा क्या है न्यूमरोलॉजी, कैसे ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, क्या होते हैं ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, क्या होते हैं नेम के स्पेलिंग, कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी साइंस। एंड इन पर्टिकुलरली माय डियर फ्रेंड्स, द 4th डे ऑफ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी द स्पेशल अट्रैक्शन, जहां मैं आपको सिखाऊंगा एक मार्केटिंग प्लान कि कैसे आप अपने आप को प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हाउ यू कैन बिकम द मनी मैग्नेट एंड हाउ यू कैन रीवायर योर ब्रेन। कहाँ होने वाला है? होटल वेस्टिन न्यू टाउन कोलकाता में। डेट्स होंगी 25, 26, 27, 28 अप्रैल 2024। So please do not miss this golden opportunity and join me live into Numerology Professional Success Program in Kolkata. अंक बोलते हैं, आओ सीखे अंकों की भाषा, इसमें है जीवन की आशा। अंकों की तुम बात मान लो, जीवन को खुशियों से भर लो। बोलते हैं, बोलते हैं। दोबारा से आज आपको एक बार फिर अपना हेल्थ अपडेट दे देता हूँ। आई एम इम्प्रूविंग यार, काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है कि आ रही है मेरी रिस्ट के अंदर, और शायद एक आध हफ्ते के अंदर अंदर प्लास्टर मेरा उतर जाना चाहिए। आज जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि मैं आज आपको पावर ऑफ नेम स्पेलिंग के अंदर एक और कदम आगे लेके जाऊंगा। बताना चाहूंगा कि नेम स्पेलिंग की पावर कितनी ज़बरदस्त होती है, ये आदमी को हीरो और ज़ीरो दोनों तरफ लेके जा सकती है। तो आज कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं बेस्ट 5 नेम स्पेलिंग्स जिन्होंने उनके फॉर्चून को चेंज कर दिया, और वर्स्ट 5 नेम स्पेलिंग। यस, बेस्ट और वर्स्ट दोनों की आज बात करेंगे नेम स्पेलिंग्स की। लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा यार। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। तो चलिए, मैं आज आपके बिलीफ सिस्टम को थोड़ा शेक करना चाहता हूं, या ऐसा समझिए कि आपको एक ट्रस्ट देना चाहता हूं, आपको एक ऐसा बिलीफ सिस्टम देना चाहता हूं कि अगर हम इन अंकों की भाषा को समझें, अगर हम अपने नेम की स्पेलिंग की पावर को समझें, तो हम अपने फॉर्चून को अप भी लेके जा सकते हैं, या अपने फॉर्चून को कहीं ना कहीं डाउन भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल वीडियो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। और दोस्त, एक गलती मत कीजिएगा इसको फास्ट फॉरवर्ड करने की। अगर आप जरा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ना, तो पक्के से कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके हाथ से छूट जाएगा। सो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मेरी नजर में बेस्ट 5 नेम स्पेलिंग्स। हालांकि बेस्ट को चूज करना, 5 को चूज करना बहुत ही अपने आप में एक टीडियस टास्क है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा मैं एक रोशनी डालने की कोशिश करता हूं कि बेस्ट 5 अगर मैं चुनूंगा नेम के स्पेलिंग तो वो कौन से होंगे। चलिए, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के अगर आप नेम की स्पेलिंग देखें तो नरेंद्र का टोटल आता है 25, मोदी का टोटल आता है 16, दोनों को टोटल करें तो ये आता है 41, दैट इज इक्वल टू 5। और मोदी जी का ड्राइवर क्या है पता है आपको? नहीं पता तो चेक कीजिएगा यार। नरेंद्र मोदी जी का ड्राइवर है 8 और कंडक्टर है 5। 8 नंबर शनि का है, 5 नंबर मरकरी का है। बोथ आर बोजम फ्रेंड्स। मैं पूरे विश्वास के साथ और पक्के से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की जो नेम के स्पेलिंग नंबर 5 के ऊपर आ रहे हैं, शायद नरेंद्र मोदी जी को खुद भी पता नहीं होगा कि उनके नेम के स्पेलिंग ने उनकी सफलता के अंदर कितना जबरदस्त योगदान दिया है। शायद उनको भी नहीं पता होगा, बट मैं पक्के से कह सकता हूं उनके जो नेम के स्पेलिंग नंबर 5 के ऊपर आ रहे हैं, इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है मोदी जी की सफलता के अंदर।
नंबर 2 एग्जांपल आपको दिखाता हूं। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इंडिया की सबसे टॉप रियल एस्टेट कंपनी कौन सी है, सोचिए 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 सोचिए। मैं पक्के से कह सकता हूं आपके दिमाग में पता कौन सी कंपनी आ रही होगी? DLF। यस, आपके दिमाग में आ रही होगी DLF। और भी बहुत सी कंपनीज होंगी, लेकिन अगर हम नंबर 1 कंपनी की कहीं कल्पना करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले DLF का नाम आता है। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर DLF का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 15, दैट इज इक्वल टू 6। अब 6 किसका नंबर है? वीनस का, शुक्र का, लग्जरी का, ग्लैमर का। और उससे भी इंपॉर्टेंट, आ कहां से रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आ कहां से रहा है? अगर आप DLF का टोटल देखें 4 और 3 और 7 8 15, दैट इज इक्वल टू 6। आ कहां से रहा है? ये 6 15 से आ रहा है, यानी कि 1 + 5 के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन से आ रहा है। इसका मतलब अगर आपका 6 का नंबर 1 + 5 के कॉम्बिनेशन से आ रहा है तो आपकी सफलता होना तय है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सफलता का होना तय है। थर्ड बेस्ट नेम स्पेलिंग की चलते हैं। सुबह उठ के आप ब्रेड टोस्ट तो खाते ही होंगे यार, खाते हैं ना ब्रेड टोस्ट, उसके ऊपर मक्खन भी लगाते होंगे, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो सोचिए कौन सा मक्खन खाते हैं आप, सोचिए सोचिए सोचिए। ओह यस, यू आर राइट, अमूल का मक्खन। बहुत से मक्खन मार्केट में अवेलेबल है, पर जब हम मक्खन की बात करेंगे, बटर की बात करेंगे, तो अटरली बटरली डिलीशियस। कौन सा मक्खन? अमूल। देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर अमूल का टोटल क्या आता है। इट कम्स टू 14 का टोटल होता है नंबर 5। याद है आपको एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जब भी आप अपने नेम के स्पेलिंग को करेक्ट करें, आपके नेम के स्पेलिंग सिर्फ और सिर्फ या तो नंबर 1 या नंबर 5 या नंबर 6 या नंबर 3 के ऊपर जाने चाहिए, और 4 नंबर और 8 नंबर के ऊपर कभी भी आपके नेम के स्पेलिंग को नहीं जाना है। अब अमूल का टोटल आता है 14, दैट इज इक्वल टू 5। और हम सब जानते हैं अटरली बटरली डिलीशियस, यानी कि बटर की दुनिया के अंदर अगर कोई नंबर 1 ब्रांड है तो अमूल ही है। तो चलिए अब चलते हैं हमारी सीरीज में बेस्ट 4 के अंदर, नंबर 4 एग्जाम्पल के अंदर। अगर हम बात करें रतन टाटा जी की, यस, अगर हम रतन टाटा जी की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको याद हो तो पहली भारतीय कार किसने बनाई थी? टाटा कंपनी ने। इंडिग्निस कार किसने बनाई थी? टाटा कंपनी ने। कौन सी कार आई थी, याद है आपको? अरे याद कीजिए यार, याद कीजिए। नहीं याद आ रहा, मैं याद दिलाता हूं, इंडिका। सबसे पहले भारत में बनने वाली इंडिग्निस कार जो थी वो थी इंडिका। अब इंडिका का टोटल जरा स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए आप। इंडिका का टोटल आता है 15, दैट इज इक्वल टू 6। 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6। अगर इंडिका गाड़ी नहीं आई होती तो मैं पक्के से कह सकता हूं कि टाटा मोटर्स का फॉर्च्यून आज होता ही नहीं, वजूद के अंदर नहीं होता, पर्टिकुलरली इनटू द कार सेक्टर। तो ये वो कार थी जिसने धूम मचा दी, जिसने फॉर्च्यून चेंज करके रख दिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टाटा की कंपनी का। जब वर्स्ट एग्जांपल के अंदर आपको बात करूंगा तो वहां पर रतन टाटा जी की एक और कार की बात करूंगा, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। अभी बात करेंगे नंबर 5, बेस्ट 5 की। तो नंबर 5 के ऊपर आता है, हम सब जानते हैं द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। यस, माने चाहे ना माने, बट सत्य तो यही है। कौन सा है सबसे पावरफुल कंट्री वर्ल्ड के अंदर? USA। स्क्रीन के ऊपर देखिए USA का टोटल क्या आता है? नंबर 10, यानी कि नंबर 1 के ऊपर। 1 नंबर किसका है? सूर्य का। एंड सन इज किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। आज हम अगर किंग कंट्री की बात करें तो 100% किंग कंट्री तो भैया माने चाहे ना माने वो तो USA ही है। राज कर रहा है अपनी पावर का कई सालों से, और करते जा रहा है, करते जा रहा है और करते जा रहा है। तो ये थी मेरी बेस्ट टॉप 5 नेम स्पेलिंग्स। तो वर्स्ट भी देख लेते हैं। तो अब चलते हैं वर्स्ट 5 नेम स्पेलिंग जिसने उनके फॉर्च्यून को हिला के रख दिया। तो सबसे पहले टाटा ऑटोमोबाइल की ही बात कर लेते हैं यार। अभी मैंने आपको उनकी कार बताई थी इंडिका, जिसने धूम मचा दी। अगर आप रतन टाटा जी के इंटरव्यू देखें ना कहीं जाके, तो वो आज भी बहुत हर्ट फील करते हैं, इमोशनली हर्ट फील करते हैं। उनका एक सपना था, बड़ा इमोशनल सपना था कि मैं एक ऐसी कार भारतीय लोगों को दूंगा जो हर इंसान उसको अफोर्ड कर सकेगा। लाख टकिया कार उसको बोला जाता था। कौन सी? नैनो। याद है आपको? नैनो चली? नहीं, बिल्कुल नहीं चली। मुझे आज भी याद है, मेरा टीवी पे लाइव प्रोग्राम आता था साधना चैनल के ऊपर बहुत साल पहले, जब
नैनो लॉन्च होने वाली थी, तो मेरे लाइव प्रोग्राम आते थे, तो मेरी एंकर मेरे साथ थी, तो मैंने उसको बोला कि ये जो नैनो गाड़ी है, एग्जैक्ट वर्ड मेरे सुनिएगा, आज भी शायद यूट्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो मैंने इस लाइव प्रोग्राम के अंदर बोला था कि नैनो कूड़े के भाव बिकेगी। आई एम सॉरी टू यूज ऑल दिस अदर वर्ड्स, नैनो कूड़े के भाव बिकेगी। तो मेरी एंकर हैरान होगी कि सर क्या बात कर रहे हैं, इतनी जबरदस्त कार, इतनी जबरदस्त हाइप है उसकी, ये कैसे फ्लॉप हो सकती है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन यही है। तो नैनो जो है वो चली नहीं सर, आज भी रतन टाटा जी के दिल में वो दर्द है कि ये कार को मैं हिट नहीं करवा पाया। तो देखिए सबसे पहले नैनो मेरे नजरिए से क्यों फ्लॉप कार रही अपनी स्क्रीन के ऊपर। नैनो का टोटल आता है 18, दैट इज इक्वल टू 9। यहां पर हल्का सा आपको एक बहुत ही सटल तरीके से देखना पड़ेगा। नंबर 9 इज नॉट ए प्रॉब्लम। 18 से जो नंबर 9 आ रहा है, 9 इज नॉट ए प्रॉब्लम। रतन टाटा जी का ड्राइवर 1 है। 1 एंड 9 दे आर बोसम फ्रेंड्स। अरे दोस्त, मार खा गए यहां पर रतन टाटा जी के जो एक्यूमन है। ये जो 9 निकल के आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? इसका पेयर देखिए आप, 18, यानी कि 1 + 8, बस यहीं पर गड़बड़ हो गई। 1 सूर्य और 8 शनि, दोनों आपस में परम शत्रु हैं। इसका मतलब जिस पेयर से आपका टोटल निकल के आ रहा है, वो सबसे पहले हमें पेयर ही देखना पड़ेगा। बहुत से लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अरे दोस्त, अगर इस चीज को इग्नोर करेंगे तो नेम स्पेलिंग अपनी उड़ान जो भरना चाहते हैं वो कभी भर ही नहीं पाएंगे। दिस इज द एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन यू। अब चलते हैं वर्स्ट नेम स्पेलिंग नंबर 2 के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आप देखिए सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जी की अगर आप नेम के स्पेलिंग देखें तो सोनिया का टोटल आता है 17, गांधी का टोटल आता है 19, दैट इज इक्वल टू 36 एंड दैट इज इक्वल टू 9। प्रॉब्लम कहां पर है? क्या 9 में प्रॉब्लम है? नहीं, 9 के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। इनका ड्राइवर भी 9 है सोनिया गांधी जी का, इसका मतलब वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? जो ये पेयर बन रहा है ना 36, 3 और 6 वाला, बस यही गड़बड़ हो गई। राजयोग लेके बैठी है सोनिया गांधी जी, 4-5-6 की लाइन पूरी होती है, 9-5-1 की लाइन पूरी होती है, और राजयोग तो मिला, बहुत टॉप की पोजीशन पर ऊपर गई। बट याद होगा आपको वो दिन, मुझे आज भी अपनी स्क्रीन के ऊपर याद है कि शाम को शपथ लेने वाली थी प्रधानमंत्री की। बस चंद घंटों में गेम चेंज हो गई और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। क्यों? मेरे नजरिए से अगर देखें तो इनका टोटल जो 36 पे आ गया है, बस यही सारी गड़बड़ हो गई। 36 का आंकड़ा सुना आपने? 36 का आंकड़ा, ये क्या है 36 का आंकड़ा? यानी 3 नंबर और 6 नंबर आपस में शत्रु है। 3 नंबर किसका है? बृहस्पति का, जुपिटर का, देवगुरु का। और 6 नंबर किसका है? वीनस, यानी कि दानव गुरु का। देव गुरु और दानव गुरु जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तो आदमी की ऐसी की तैसी करके रख देते हैं उसकी पूरी की पूरी सफलता की। तो मेरे हिसाब से इनके जो नेम के स्पेलिंग 36 पे आ गए, बट ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नाउ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वर्स्ट एग्जांपल नंबर 3, राहुल गांधी। देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर राहुल गांधी के अगर आपके नेम के स्पेलिंग देखें तो राहुल का टोटल आता है 17, गांधी का टोटल आता है 19 एंड अगेन 36, दैट इज इक्वल टू 9। एग्जैक्टली द सेम कॉम्पोजिशन। सोनिया जी का भी पहला 17 था, गांधी का तो खैर 19 रहना ही रहना है। राहुल गांधी का भी अगर आप देखें तो पहला टोटल 17 जो कि नंबर 8 के ऊपर आ रहा है, वो भी अच्छा नहीं है। एंड टोटल 9 के ऊपर आ रहा है, लेकिन वो 36 से आ रहा है। यहीं पर मुझे लगता है कि बहुत बड़े हिकअप्स, बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर ओवरऑल की सफलता के अंदर पड़ गए हैं। जबकि राहुल गांधी का अगर आप बर्थ चार्ट देखें तो बहुत ही बढ़िया है। ड्राइवर उनका 1 है, अगर मुझे अच्छे से याद है तो इनका कंडक्टर 6 है, अगर मुझे अच्छे से याद है तो। नो, ड्राइवर 1 है, नेम के स्पेलिंग नंबर 9 पे आ रहे हैं, तो भैया बेस्ट कॉम्बिनेशन तो आना ही चाहिए ना, आना ही चाहिए। बट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बीच में ये जो पेयर बैठ गया ना 36 का, इसने सारा मामला गड़बड़ कर दिया। यहां पर आपको मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। प्लीज डू नॉट टेक माई स्टेटमेंट्स एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। आई एम जस्ट अ न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं सिर्फ एक न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि कैसे नेम के स्पेलिंग हमारे ओवरऑल सफलता को या असफलता को प्रभावित करते हैं। तो ये छोटा सा मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूं। सो डोंट कनेक्ट मी विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। आई एम जस्ट अ सिंपल न्यूमरोलॉजिस्ट। आई एम जस्ट टीचिंग दिस साइंस to you so that you can take the best advantage of this particular science.
नाउ द वर्स्ट एग्जांपल नंबर 4। आपको याद होगा सबसे बड़े जो शोमैन रहे बॉलीवुड के कौन रहे? याद कीजिए, राज कपूर साहब। उनसे बड़ा शोमैन ढूंढना इम्पॉसिबल नहीं, बहुत ही मुश्किल होगा, बता दूं आपको मैं। एक टाइम पे वो सड़क पे आ गए थे, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है, जेवर बेच दिए, घर बेच दिया, गाड़ी बिक गई थी उनकी। एक फिल्म ऐसी फ्लॉप हुई जिसके ऊपर उन्होंने सब कुछ दाम लगा दिया था। कौन सी फिल्म याद है? याद कीजिए, मेरा नाम जोकर। देखिए मेरा नाम जोकर के नेम के स्पेलिंग, मेरा का टोटल आता है 12, नाम का टोटल आता है 11 और जोकर का टोटल आता है 17। तीनों को टोटल करें, इट कम्स टू 40, दैट इज इक्वल टू 4। याद है? याद है, मैंने आपको कई बार चेताया कि अगर आपके नेम के स्पेलिंग नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं या आपके नेम के स्पेलिंग नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं तो आपकी सफलता की उड़ान ग्रहण लग जाता है और उसको कहीं ना कहीं आप क्लिप कर देते हैं, उसको आप कहीं ना कहीं एक्लिप्स कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्स्ट नेम स्पेलिंग नंबर 5 जो आपको देने जा रहा हूं, ये बहुत बड़ी लर्निंग आपको देने जा रहा हूं। टाइगर श्रॉफ। देखिए टाइगर श्रॉफ के नेम के स्पेलिंग, टाइगर का टोटल आता है 15, श्रॉफ का टोटल आता है 33, दैट इज इक्वल टू 48, दैट इज इक्वल टू 3। 3 इज नॉट ए प्रॉब्लम। एंड टोटल जो आ रहा है नंबर 3, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट आ कहां से रहा है दोस्त? 48, 4 और 8 के कॉम्बिनेशन से। अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी नेम स्पेलिंग 4 और 8 के टोटल के ऊपर एंड जो टोटल है वो 4 और 8 नहीं आना चाहिए, बट यहां पर क्या हो गया, एंड टोटल तो ठीक है नंबर 3 के ऊपर, पर जो ये 48 से आ गया है ना, बस यही गड़बड़ होगी। 4 और 8 जब आपस में मिल गए, ऐसे संघर्ष के नंबर जुड़ गए कि वहां से जो जुपिटर निकल के आ रहा है वो बहुत ही पिटा हुआ और बहुत ही वीक हो गया है, जबकि वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं। उनका एक अगर आप ओवरऑल पर्सनैलिटी देखें, जबरदस्त पर्सनैलिटी है, पर मुझे ऐसा लगता है, मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका टैलेंट है, जो उनके बॉडी के स्ट्रक्चर है, जो उनके पास एक बहुत बड़ा हुनर है, कहीं ना कहीं वो मिसमैच करता है इनकी ओवरऑल सक्सेस के साथ। तो मेरा ये एनालिसिस कहता है कि इनके भी नेम के स्पेलिंग अच्छे नंबर के ऊपर होते हुए भी उतना अच्छा रिजल्ट इनको नहीं दे रहे, जस्ट बिकॉज कि वो जो पेयर है वो 48 से आ गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। मैं सिर्फ आज आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेम के स्पेलिंग वो पावरफुल जरिया है, वो पावरफुल एनर्जी है। अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं तो आपको कभी भी जिंदगी के अंदर पता ही नहीं चलेगा कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी, आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी होते हुए भी, आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री, आपकी स्किल सेट, सब कुछ अच्छा होते हुए भी जिंदगी के अंदर वो सफलता आपको क्यों नहीं मिल पा रही। यहां पर आपके जो नेम के स्पेलिंग है वो बहुत 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 बड़ा योगदान देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% आपकी सफलता और असफलता में योगदान आपके नेम के स्पेलिंग से आता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद मी सच ए लॉन्ग टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। बोलते हैं